हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर। आज का हमारा स्टोरी का टॉपिक है बिगनिंग शोज द एंड, यानी शुरुआत अंत दिखाती है। बिगनिंग को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, बिगनर्स या फिर बिगनिंग को हम बोलते हैं शुरुआत करना। शोज मतलब दिखाना, ठीक है। द एंड, एंड का मतलब होता है लास्ट में या फिर अंत में। इस स्टोरी की मदद से हम सीखने वाले हैं डिफ़िकल्ट्स वर्ड्स। स्टोरी के क्रम में जितने भी डिफ़िकल्ट्स वर्ड्स आएंगे वो सीखेंगे, साथ ही सीखेंगे कि कैसे हमको इंग्लिश को हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, कौन सा टेंस यूज़ हुआ है, वो सारी चीज़ सीखने वाले हैं इस स्टोरी की मदद से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए सेंटेंस है ब्लाइंड पीपल। ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा और पीपल का मतलब क्या होता है? लोग, यानी अंधे लोग हैव अ सेंस ऑफ टच। अंधे लोगों के पास क्या होता है? सेंस यानी टच, छूने का सेंस होता है। ठीक है, हैव का यूज़ हुआ है यहाँ पे, यानी अंधे लोगों के पास। हैव या फिर हैज़ का यूज़ करते हैं हम के पास के लिए। तो ब्लाइंड पीपल हैव अ सेंस ऑफ टच। अंधे लोगों के पास छुअन यानी टच करने की सेंस होती है। दैट की हेल्प्स देम, कि वो दूसरों का हेल्प कर सके। सी जो देखे, वॉट क्या दे कांट सी, क्या वे लोग देख नहीं सकते हैं, विद देयर आइज अपने आँखों के साथ। वंस एक बार, देर वॉज अ ब्लाइंड मैन, एक बार एक अंधा आदमी था। ठीक है, एक बार एक अंधा आदमी था। हु यानी जो, जिसके, हैड है जिसके पास एक सुपर सेंस यानी अद्भुत शक्ति थी, ऑफ टच यानी टच करने का अद्भुत शक्ति था। ठीक है, एक ब्लाइंड व्यक्ति था जिनके पास की टच करने का एक अद्भुत शक्ति था। देखिए आगे इस स्टोरी में क्या होता है। आगे क्या है? बाय एंड बाय द फेम ऑफ हिज एक्स्ट्रा कीन सेंस ऑफ टच स्प्रीड फॉर एंड वाइड। बाय एंड बाय द फेम, फेम का मतलब क्या होता है? ख्याति या फिर प्रसिद्धि। ऑफ हिज एक्स्ट्रा किन, एक्स्ट्रा किन का मतलब होता है अति तीक्ष्ण। सेंस ऑफ टच यानी टच करने का जो सेंस था, स्प्रीड यानी फैल गया था, फॉर दूर दूर, एंड वाइड यानी दूर दराज लोगों के पास इनका जो है सेंस करने का जो शक्ति था वो बहुत दूर तक प्रसिद्ध हो गया था, कि इनको सेंस करने, टच का सेंस इनको बहुत ज़्यादा, ये बहुत दूर तक ख्याति इनका फैल गया था। वन डे रिच डे, एक दिन पहुंचा कहाँ? द किंग्स कोर्ट, यानी एक राजा के दरबार पहुंचा। एज वेल, द किंग डिड नॉट बिलीव इट, राजा को इन पे बिलीव नहीं था, राजा को इन पे विश्वास नहीं था कि ये अगर छूता है तो इन मतलब कि इनको सेंस करने की बहुत ज़्यादा शक्ति है, राजा को इस बात पर बिलीव नहीं था। ही सैड, उसने कहा, दैट कि ही वुड टेस्ट इट पर्सनली, वह उन्हें पर्सनली टेस्ट करेगा। ठीक है, जब लोगों बहुत दूर तक पता चल गया कि इनको सेंस करने, टच को सेंस करने की बहुत ज़्यादा शक्ति है, तो राजा ने उन्हें टेस्ट करने का फैसला किया खुद से। यहाँ पे वुड का यूज़ हुआ है। वुड का यूज़ हम करते हैं करेगा के लिए। ठीक है, ही सैड, उसने कहा, दैट ही वुड, वो करेगा, टेस्ट इट पर्सनली, उन्हें पर्सनली टेस्ट करेगा। सो द ब्लाइंड मैन, इसलिए अंधे व्यक्ति, मैन वॉट समंड, समंड का मतलब होता है बुलाना। ठीक है, समंड यानी बुलाया गया। यहाँ पे पास्ट का बात हो रहा है, वर्ब टू का, टू द कोर्ट यानी कोर्ट बुलाया गया, राजा का जो दरबार होता है उन्हें हम बोलते हैं कोर्ट। फॉर द टेस्ट यानी टेस्ट के लिए। ही वॉज गिवन अ सीट, उन्हें एक सीट दिया गया। ठीक है, ही वॉज गिवन अ सीट, उन्हें एक सीट दिया गया। ऑन द किंग्स बाइडिंग, यानी राजा के बाइडिंग में, राजा के पास उन्हें एक सीट दिया गया। अ वुल्फ कब, वुल्फ कब हम किनको बोलते हैं? भेड़िए को, बच्चे को हम बोलते हैं वुल्फ कब। वॉज प्लेस्ड ऑन हीज लैप, एक भेड़िया का जो बच्चा था उनको रखा गया उनके गोद में। द ब्लाइंड मैन, अंधे व्यक्ति ने केयर्ड यानी सहलाया, एवरी पार्ट, प्रत्येक पार्ट को, ऑफ द कर्व्स बॉडी, यानी वो जो भेड़िया का बच्चा था उस आदमी के गोद में रख दिया और सहलाने लगा एवरी पार्ट, वो जो बच्चा था उनका एवरी पार्ट, उनके यानी देह हाथ को सहलाने लगा। टू नाउ इट्स रियलिटी, उनकी असलियत को जानने के लिए कि आखिर ये किसका बच्चा है। द किंग आस्क्ड, किंग ने पूछा, व्हाट इज़ दिस बेबी एनिमल,
कि यह किसका बेबी एनिमल है, यह किनका बच्चा है, तुम स्पर्श करके बताओ कि ये किसका बच्चा है। ब्लाइंड मैन ने रिप्लाई दिया, योर ऑनर। योर ऑनर का हम यूज़ करते हैं किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए, ठीक है। योर ऑनर यानी उसने राजा को कहा, इट मे बी अ वुल्फ कब, यह लग रहा है, यह लगता है कि वुल्फ कब है यानी भेड़िया का बच्चा है, और अ फॉक्स कब या फिर एक लोमड़ी का बच्चा है। बट सर्टेनली, लेकिन निश्चित रूप से, आई कैन से दैट, लेकिन निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि इट वॉन्ट बी सेफ, यह सेफ नहीं है, टू ट्रस्ट, विश्वास करने के लिए, इट इन अ शीप फोल्ड, यह एक भेड़शाला है। द किंग वॉज हाईली प्लीज्ड एट द ब्लाइंड, जो राजा था बहुत ज़्यादा प्लीज्ड हुआ यानी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ ब्लाइंड मैन से, एंड रिप्लाई एंड रिवॉर्डेड हिम हैंडसमली, और बहुत ही उनको रिवॉर्ड दिया। हिम एंड हैंडसमली का मतलब होता है खूबसूरत तरीके से, बहुत ही ज़्यादा उनको रिवॉर्ड दिया। तो इस प्रकार के स्टोरी को देख करके हमारे चैनल के माध्यम से आप इंग्लिश को लर्न कर सकते हैं, साथ ही साथ सीख सकते हैं आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स को, और कौन सा टेंस का यूज़ हुआ है वो सारी चीज़ सीख सकते हैं।